नमस्कार, आदाब। मैं हूं सुफियान अहमद और आप देख रहे हैं एम भारत न्यूज़। पब्लिक से पार्लियामेंट तक हाथरस कांड के उस बच्ची गुड़िया के इंसाफ की आज हम बात करेंगे, जो पूरे देश में इस दर्दनाक घटना को लेकर के लोगों में जो जन आक्रोश पैदा हुआ था, लोगों के अंदर जो उबाल पैदा हुआ था, जिस तरह से लोगों ने उस गुड़िया मासूम बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर आंदोलन करने के लिए विवश हो गए थे, उनको यह जानकर कुछ संतुष्टि मिल गई होगी और इस साजिश में शामिल विरोधियों के दिल में घबराहट पैदा हुई होगी कि यह केस सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया है। एम भारत न्यूज़ ने कहा था कि आरोपी बच नहीं पाएंगे। उस बच्ची के प्रति जनता के जन आक्रोश को विरोधी खेल नहीं पाएंगे और वह अब सीबीआई को बिल्कुल नहीं झेल पाएंगे। सीबीआई के हाथ में केस जाने पर भारत की जीत है, यह नारी की अस्मिता की जीत है। हिंदू सभ्यता को जिस प्रकार से कलंकित करके रात को 2:30 बजे उस बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया था, इस नारी की अस्मिता का अपमान हुआ था। अब इंसाफ होगा। जो आरोपी थे उनके हाथों से अब पाला फिसल चुका, क्योंकि अब इसकी जांच सीबीआई करेगी। कोई लाख कहे, पर सीबीआई का अपना काम करने का एक अलग अंदाज होता है। अब गुनहगार कतई नहीं बचेगा और अगर यह वास्तविक में गुनहगार है तो बचना भी नहीं चाहिए। बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए और जो गुनहगार बैठे हुए हैं लखनऊ से लेकर हाथरस तक, उनके लिए भी यह पैगाम है कि तुम सभी सीबीआई से बिल्कुल नहीं बच पाओगे। आप लोग भी पकड़े जाओगे, तुम्हारी भी पोल खुलेगी और तुम मुलजिम भी बनोगे। क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी जो लखनऊ से हसरत के लिए हुई थी, उसका हर चेहरा बेनकाब किया जाएगा। तुम भी पकड़ो जाओगे। जिन लोगों ने हाथरस कांड को लेकर के साजिश रचने का और दंगा कराने का सोच रखा था, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। जो लोग भी इस साजिश में शामिल थे, उनकी भी पोल जरूर खुलेगी और सबका चेहरा बेनकाब होगा। इस गलतफहमी में मत रहना कि एम भारत न्यूज़ चुप होकर बैठ जाएगा, तुम्हारा हम पीछा करेंगे। चार्जशीट लगने तक और सजा होने तक हम पीछा करेंगे और वह चेहरे बेनकाब होंगे जो 14 सितंबर के बाद गरीब बेटी को इंसाफ देने के बजाय उसको कुचलते रहे और इंसानियत भी शर्मसार होती रही। मानवता का दमन किया गया है। हर मोड़ पर उस हासरत बिटिया के अन्याय और अत्याचार हुआ है। जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश के पुलिस अफसरों ने यह दावा किया कि रेप नहीं हुआ है, उन लोगों की पोल भी खोली जाएगी। बिटिया को बेरहमी से मारा गया है, यह मामूली अपराध नहीं है। दरिंदों के पैरोकार जो इनको बचाने में लगे हैं, उनको भी सीबीआई बिल्कुल नहीं बख्शेगी। गुड़िया बच्ची जो थी, उसको जरूर इंसाफ अब मिलेगा। हाथरस के डीएम, एसडीएम प्रेम प्रकाश और एसपी विक्रांत वीर, इन तीनों की मोबाइल तत्काल सीज करके इंक्वायरी की जा रही है। भारत की न्याय व्यवस्था पर हर एक भारतीय को पूर्ण विश्वास है। इस वाल्मीकि परिवार को जब पैसे के मुंह भरने की कोशिश की जा रही थी, तब भी यह परिवार नहीं झुका। एनकाउंटर की भी धमकी दी गई और 400 पुलिस वालों को घर में घुसकर बदतमीजी भी इनके साथ किया। इस परिवार को डराने की कोशिश की गई, तब भी यह परिवार नहीं टूटा। डीएम ने गुड़िया के पिता को 7 घंटे कैद करके रखा, फिर भी उसके पिता नहीं डरे, अपने जिद पर अड़े रहे। इससे यह साबित होता है कि भारत में एकता और परिवार इसका क्या होता है। अपने बच्चों को लेकर के वाल्मीकि परिवार ने जो जज्बा दिखाया है, बड़े से बड़े लोग इस आंख खोल करके देख लें कि जो चंद पैसों के मुआवजे में परिजनों की लाश का सौदा कर लेते हैं, नौकरी के नाम पर सौदा कर लेते हैं, लानत है ऐसे परिवारों की। सीखिए इस वाल्मीकि परिवार से कि कैसे इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। यह वाल्मीकि परिवार भारत के लिए श्रद्धा से भरा परिवार है, जो इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार है। यह गरीब जरूर हैं,
पैसों की तंगी भी है पर यह बिके नहीं। इनको पैसे दिए जा रहे थे, नौकरियां दी जा रही थी, घर भी दिए जा रहे थे, पर ये बिके नहीं। सच्चे भारतीय हैं, सच्चे हिंदुस्तानी हैं। आप सब लोग इनको नमन करें और एम भारत न्यूज़ भी इनकी हिम्मत को सलूट करता है। यह भारत की आत्मा है। इन्होंने हिंदू सभ्यता की गौरव को बढ़ाया है और ये दरिंदों जो इनके सहयोगों की अब खैर नहीं है, उनको तो जेल जाना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। ओके, शब्बा खैर।